आप लोग को याद ही होना चाहिए। देखिए हम आपको कई बार बताए थे कि इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घटना होता है कब है, जब ये वाला कंडीशन होता है, पीए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, तो पीए इंटू पीवी के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट था। तो याद रखेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया गया फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एक नंबर का सवाल आपको आसानी से मिल सकता है, और थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते हैं तो एक नंबर जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, जोरदार स्माइल करिए और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। ये रहा आप लोग के सामने में दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। ये है कि इफ पीए बराबर 1/2 पीवी बराबर 0, तो ए बाई बी बराबर व्हाट। यदि पीए का मान 1/2 पीवी का मान 0 है, तो ए बाई बी का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय। इस सवाल को तो आप देखते ही टिक कर पाएंगे, अगर आप शुरू से लेके पढ़े हैं तो जल्दी से बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और हाँ, इस अभी समय आप लोगों को नहीं लगेगा और जल्दी में आप एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपको हम बताए भी थे, याद कीजिए एक फॉर्मूला ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको याद होना चाहिए। बटा में बी है तो बटा में बी लिखते हैं, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लिखा जाता है ना। और पीवी इंटरसेक्शन का मान तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन नीचे वाला का मान दे दिया है पीवी का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 0 है तो बटा में 0। और आप सब लोग जानते हैं कि बटा में अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, जोरदार स्माइल कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो अगले सवाल पर आते हैं। ये है आप लोग के सामने में तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड पीए बराबर 1/2, पीए यूनियन बी बराबर 3/5, पीए बराबर पीबी बराबर पी है, तो आपसे पूछ रहा है पी का मान क्या होगा। हिंदी में भी देख लीजिए, यदि घटना ए और बी स्वतंत्र हो तो पीए का मान दिए हुए है, पीए यूनियन बी का मान दिए हुए है, पीबी का मान भी दिए हुए है, और आपसे पी का मान पूछ रहा है। तो इस सवाल के लिए आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाता है, 20 सेकेंड का। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। 20 सेकेंड के बाद हम इस सवाल का आंसर आपको बनाकर बताएंगे। चलिए, जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास करिए और बताइए। स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना हम आपको कई बार बताए भी है। स्वतंत्र घटने का कंडीशन अगर आपको याद हो तो आप बड़ी जल्दी में आंसर बना पाएंगे। तो थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं कि स्वतंत्र घटना होता कब है। देखिए, याद कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह पीए इंटू पीवी के बराबर होता है। ये कंडीशन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कह दिया था कि स्वतंत्र घटना है। और आप बताइए, क्या इंटरसेक्शन का मान पता है? नहीं पता है। यहाँ पे यूनियन का मान पता है, तो आपको इसके चलते एक इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा क्लास 11 का, पीए प्लस पीवी माइनस में इंटरसेक्शन अगर यहाँ है तो इधर यूनियन लिखेंगे, और बराबर के बाद ये पीए इंटू पीबी आपके पास जस के तस रहेगा। अब आपको करना क्या है, इस सब का मान पता है, इसमें मान रखिएगा, आपका पी का मान निकल जाएगा। देखिए, पीए का मान आपको पता है 1/2, पीबी का मान पी है, और यूनियन का मान यहाँ पे स्पष्ट दे दिया था 3/5, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बराबर के बाद पीए का मान देख लीजिए 1/2, और प्लस पीबी का मान इंटू है, याद रखिएगा यहाँ पे हम मिस्टेक से प्लस लिख दिए हैं। इस चीज को सुधार देते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए, इसको प्लस को पहले हटाइए, ये इंटू है तो आपको गुना का साइन देना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं गुना में एक पी। पीवी का मान कितना दे दिया गया था, देख लीजिए यहाँ पर पी दिया गया था। अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो बताइए, इसको क्या करें, पी को पी इधर छोड़ देते हैं, 1/2 गुना करेंगे तो 1/2 पी आएगा, इधर ही ले आते हैं, तब p/2 बराबर माइनस 3/5, इधर आके प्लस 3/5, प्लस 1/2, इधर आके माइनस 1/2। अब इसको थोड़ा सा इधर ही कैलकुलेट कर देते हैं, इसको भिन्न का घटाव बनाइए, तो ये लघुत्तम 2 यानी कि 2p माइनस p, और इधर आएगा 5 दूनी 10 लघुत्तम, तो 3 दूनी 6 माइनस 5, ठीक है। अभी 2 बचे 10 तो कटिए जाएगा नीचे से नीचे, तो क्या बचेगा, इधर ही लिख देते हैं। क्या बचेगा, एगो पी इधर बचेगा, और इधर बचेगा 6 में से 5 गया 1, और बटा में 5, ये आपका आंसर आएगा। और हमें तो लगता है कि आप लोग इस सवाल को अगर बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा, यहाँ पर यूनियन दिया गया था, अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ रहता तो बहुत आसान सवाल हो जाता, ठीक ना। थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उस टाइम से, उन लोगों का सही था, तो स्माइल करना तो आप लोगों को बनता है। अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपसे चौथा नंबर सवाल, आप लोगों से पूछा गया था कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट कि पीए का मान नॉट इक्वल टू 0 है, और पी बी बाई ए का मान 1 के अगर बराबर है, तो यदि ए और बी घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि पीए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए बराबर 1 है, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा है। इसके लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय।
चलिए 10 नहीं 5 सेकंड और बढ़ा देते हैं। इस सवाल का बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाता है। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर दे पाते हैं। थोड़ा सा ये सवाल आपको बनाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तब तो आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप एक बार जल्दी से बताने का प्रयास खुद से करिए। चलिए तो अब हम ही बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि b/a का फॉर्मूला दे दिया गया था 1, और ऐसा आप जानते हैं कि b/a का फॉर्मूला क्या होता है। बटा में a है तो बटा में, ऊपर में आप लिखते हैं इंटरसेक्शन, और बराबर के बाद 1 लिखते हैं। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, इससे आ जाता है a इंटरसेक्शन b बराबर में pa, ऐसा करके। और हम आपको बताए थे कि दोनों तरफ से अगर प्रायिकता हटा दीजिएगा तो a इंटरसेक्शन b बराबर a के बराबर होता है। अब थोड़ा सा एगो बात आप ध्यान से देखिए, आपको कई बार बताए थे कि a इंटरसेक्शन b अगर a के बराबर है, मतलब दोनों में कॉमन a है, यानी कि a का जो सारा एलिमेंट है वो उस b में मिल जा रहा है, तब हम कहते हैं कि a जो है वह b का सबसेट है। ऐसा हम आपको बताए थे। जैसे a और इंटरसेक्शन b, इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, और b बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 है। इस दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप निकालिएगा तो बताइए a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, मतलब दोनों में मिलेगा सो 1 2 3। और देखिए ये a के बराबर है। अगर a इंटरसेक्शन b अगर a के बराबर है तो याद रखिएगा a जो है b का क्या है, तो सबसेट है, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है ई वाला में मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से कहेंगे आपका a सबसेट b आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। और हाँ, b सबसेट a नहीं होगा, इसलिए क्योंकि b वाला सारा के सारा a में नहीं मिलेगा, इसलिए b सबसेट a नहीं हुआ, ये गलत होगा। ठीक ना, तो आपका पहला ऑप्शन